हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि मैथ की यहाँ पर मैं पूरी तैयारी आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कराऊंगा। तो उसी सीरीज़ का यह लेक्चर आज 4 है। 3 लेक्चर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यहाँ पर ज्योमेट्री का पार्ट 3 यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पर ज्योमेट्री का जो पार्ट 3 है उसमें मैं यहाँ पर वृत्त, सर्कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सर्कल से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट में बनते हैं वो सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर जितने यहाँ पर सर्कल से ही क्वेश्चंस कुछ हैं उनको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वृत्त, सर्कल। तो अगर हम वृत्त की बात करें तो इस तरीके से सभी लोग जानते हैं कि वृत्त इस तरीके से बनाया जाता है। एक गोला होता है जिसको कि यहाँ पर वृत्त कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको कि यहाँ पर केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्र यहाँ पर बोला जाता है। और यहाँ पर केंद्र से जो ये डिस्टेंस होती है यहाँ तक, ये क्या होता है, अगर इतना ही धागा हम ले लें और ये इसी धागा को अगर हम चारों तरफ इस तरीके से यहाँ से घुमा दें तो ये क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि वृत्त कैसे बनता है। अगर हम किसी भी लंबाई का एक यहाँ पर धागा ले लें और यहाँ पर क्या करें, एक केंद्र मान लें, किसी को सेंटर मान लें और उस धागे को चारों तरफ घुमा लें, जहाँ से हम स्टार्ट करें धागे को वहीं पर आकर के फिर रोकें, तो वो जो आकृति बनती है वो यहाँ पर वृत्त कहलाती है। तो अब यहाँ पर वृत्त की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ पर एग्ज़ाम के पर्पज़ से जाननी होती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है त्रिज्या। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो लंबाई का धागा आपने लिया था यहाँ पर केंद्र से, मतलब कि ये सेंटर हो जाता है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, और ओ से हम डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर ओ से और यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस का ये जो धागा है, यही डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, तो त्रिज्या कहा जाता है हिंदी में। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेडियस बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है वही क्या कहलाती है, यहाँ पर त्रिज्या कहलाती है। और जो ये चारों तरफ जो ये सर्कल है ये क्या कहलाती है, आपकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। और यही जो रेडियस मतलब त्रिज्या है, इसी को अगर हम परिधि के दोनों तरफ से जोड़ दें सेंटर से होकर के, मतलब कि अगर केंद्र से होकर के पूरी लाइन इधर से, मतलब कि ये n था और m, मतलब कि n से m तक अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरे को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये व्यास बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, व्यास क्या होता है, जो केंद्र से परिधि को यहाँ पर मिलाने वाली जो रेखा होती है वो यहाँ पर व्यास कहलाती। तो त्रिज्या को बढ़ाने पर ही हमें व्यास मिलता है। अब यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गई कि परिधि जो है वो व्यास की आधी होती है। मतलब क्या होगा, अगर व्यास यहाँ पर होगा आपका 6 सेंटीमीटर तो परिधि कितनी होगी, परिधि कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, मतलब आधी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि परिधि बराबर, यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, परिधि बराबर व्यास बटे 2 हो जाएगा, मतलब व्यास की आधी होती। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर अपान 2, मतलब कि r बराबर यहाँ पर d/2 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। या फिर d बराबर क्या होता है, 2r होता है, मतलब जो व्यास होता है वो यहाँ पर त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर यहाँ पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में यहाँ पर बांटता है। तो यहाँ पर जीवा क्या होती वो भी सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका केंद्र था, तो जो यहाँ पर रेखा केंद्र से ना हो करके केवल और केवल परिधि को यहाँ पर मिलाती है तो इसको क्या बोला जाता है, ये यहाँ पर जीवा होती है। और यहाँ पर ये जो जीवा है, अगर आप केंद्र, जैसे कि यहाँ पर ओ था, ये केंद्र था, तो ये जो केंद्र है यहाँ पर, केंद्र से अगर हम जीवा पर एक लंब डाल दें, लंब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर अगर लंब डालें, लंब क्या होता है, 90 अंश यहाँ पर डिग्री बनाता है। और एंगल क्या होता है ये भी आपको पता है कि जब 2 रेखाएं एक जगह पे मिलती आ करके हैं, उन्हीं के जो बीच की दूरी होती है उसको यहाँ पर कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं।
और एंगल के बारे में कल वाले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में आप लोगों को बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कवर होती चलेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो जीवा थी, ये वाली जीवा, जैसे कि इसको हम कर लेते हैं के और एस कर लेते हैं। जो के एस है वो क्या है, यहाँ पर जीवा है, और इसको क्या किया है, दो भागों में यहाँ पर बांट दिया। जैसे कि जो ये लंब यहाँ पर मिला करके इसको एम कर देते हैं, तो के एस बराबर क्या हो जाएगा, एस एम हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे अगर के एस की यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो, अगर 6 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर 3 सेंटीमीटर रह जाएगी और इधर 3 सेंटीमीटर, मतलब दो बराबर भागों में ये जीवा बट जाती है। अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो केंद्र के पास वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे केंद्र था, अब केंद्र से यहाँ पर अगर ये जीवा निकाली जाए, जैसे कि ये है, तो ये जो है जितनी पास होगी केंद्र के उतनी बड़ी यहाँ पर जीवा होगी, और जितनी केंद्र से यहाँ पर दूर होगी उतनी क्या होगी, लेंथ उसकी कम होगी जीवा की। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर जीवा भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वृत्त की चाप क्या होती है। जैसे कि ये केंद्र बिंदु था, यहाँ पर अगर हम कोई भी रेडियस मतलब कि परिधि पर यहाँ पर हम क्या करें, ए और बी यहाँ पर पॉइंट ले लें, तो ये क्या है, जो इतनी ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, आपकी चाप कहलाती। ये क्या कहलाती, वृत्त की चाप कहलाती है। अब वृत्त की जो चाप होती है वो दो भागों में इसको बांट दिया गया है। एक होती लघु चाप और दूसरी होती है दीर्घ चाप। तो लघु चाप कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो चाप यहाँ पर अर्धवृत्त से छोटी हो। जैसे अर्धवृत्त क्या होगा यहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर सेंटर से यहाँ पर डायमीटर बना देते हैं, अब ये जो यहाँ पर ये है, ये क्या है, यहाँ पर अर्धवृत्त है। और इस अर्धवृत्त मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर इससे ये चाप छोटी है अर्धवृत्त से, तो उसको लघु चाप कहेंगे। और यहाँ पर क्या है, दीर्घ चाप जो होती है वो अर्धवृत्त से बड़ी होती, जैसे कि यहाँ से हो सकती है। यहाँ से जैसे मैं बना दूँ तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर ये वाली मैं बना दूँ इस तरीके से, जबकि अर्धवृत्त तो आपका ये था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, के और एल इसको ले लिया। जो के एल यहाँ पर चाप है, के एल जो चाप है इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे। और यहाँ पर जैसे कि ए और बी यहाँ पर थी चाप दो, तो यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगी, लघु चाप हो जाएगी, और के एल क्या हो जाएगी, यहाँ पर दीर्घ चाप हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि लघु चाप किसे कहते हैं और दीर्घ चाप यहाँ पर किसे कहते हैं। तो अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन्हीं से आपके सीटेट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है कि एक वृत्त की समान जीवाएं, मतलब कि अगर दोनों एक वृत्त है, जैसे कि ये इसका केंद्र है, अगर यहाँ पर ए बी एक जीवा है और यहाँ पर क्या है सी डी एक जीवा है, ये दो जीवाएं हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर थी और इसकी भी लेंथ क्या थी, 5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की 5-5 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, केंद्र से समान दूरी पर होती, मतलब ये केंद्र था आपका ओ, तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये डिस्टेंस जैसे 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इधर भी क्या होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अगर एक ही वृत्त में दो जीवाएं समान जीवाएं हैं, मतलब उनकी लेंथ क्या है, समान है, एक ए बी जीवा है और एक सी डी जीवा है, तो अगर ये दोनों जीवाएं क्या है, समान है, तो वो यहाँ पर वृत्त के केंद्र से भी यहाँ पर समान डिस्टेंस पे होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किसी वृत्त की एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का यहाँ पर क्या होता है, 2 गुना होता है। ये बहुत बार आपके सीटेट में पूछा गया है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखना है अच्छे से। जैसे कि ये अगर सेंटर है यहाँ पर, अगर ये सेंटर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जैसे कहा गया है कि किसी वृत्त की एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो यहाँ पर हम कोई चाप ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ये चाप ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ये एक चाप है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसको ए बी चाप ले लेते हैं, तो ये क्या है, ए बी चाप है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या हो गया कि यहाँ पर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, अब यहाँ पर केंद्र पर हमने एक कोण बना दिया, यहाँ पर ओ था
और ये कोण ये बना दिया। और उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण, यहाँ पर परिधि पर यहाँ पर कोण एक बना देते हैं इस तरीके से। और ये जो होगा, जैसे कि इसको हम कर लेते हैं सी, तो ये वाला जो कोण होगा यहाँ पर इस कोण के क्या होगा, ये दो गुना, जैसे कि इसको अगर हम एस मान लें तो ये वाला क्या होगा 2s हो जाएगा। मतलब अगर कोण बात करें एंगल ए सी बी, ये अगर एस है तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल ए ओ बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो वृत्त किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है, वृत्त की परिधि पर बने कोण का यहाँ पर दो गुना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर त्रिज्या थी, इस तरीके से यहाँ पर एक मैंने चाप से यहाँ पर कोण बनाया। अब यहाँ पर जैसे ये कोण बनाया गया। अब ये जो कोण है ये अगर 60 डिग्री हो तो ये कितना होगा, यहाँ पर 120 डिग्री होगा। मतलब कि इसका क्या होगा, जस्ट डबल होगा यहाँ पर केंद्र पर बने कोण का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है अब आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि वृत्त की समान जीवाएं जो है केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वृत्त की अगर समान जीवाएं हैं, जैसे कि एक ए बी जीवा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगी एक सी डी जीवा ले लेते हैं, यहाँ पर एक सी डी जीवा है, और वृत्त के केंद्र पर क्या करती हैं, समान यहाँ पर कोण बनाती है। तो जैसे कि ये कोण था यहाँ पर, और यहाँ पर सी डी जीवा से एक ये कोण बन गया यहाँ पर। तो ये जो कोण होंगे आपस में क्या होंगे, ये बराबर होते हैं। जैसे कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वृत्त के केंद्र पर जो जीवाएं अगर समान जीवाएं हैं यहाँ पर तो समान कोण बनाएंगी, और ये दोनों क्या हो जाते हैं अपोजिट एंगल भी होते हैं। तो वैसे भी अपोजिट एंगल मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा है कि वृत्त के व्यास से परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसको कैसे ध्यान रखना है कि वृत्त के व्यास, जैसे कि ये अगर व्यास है, व्यास मैंने बताया कि रेडियस को ही आपको दोनों तरफ यहाँ पर बढ़ा देना है। जैसे कि ए बी एक व्यास है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि पर एक कोई परिधि पर आप कोण बना दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। जो ये कोण होगा ये क्या होगा यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री होगा। तो कहीं पर भी यहाँ पर बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं कोण इस तरीके से। चलिए बता देते हैं। देखो यहाँ पर भी ये बन सकता है, इस तरीके से कोण बन सकता है। तो क्या ये होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो वृत्त के अगर व्यास से कोई भी यहाँ पर परिधि पर कोण बनता है तो वो समकोण होता है। यहाँ पर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर एक और तरीका मैं बता देता हूँ। इस तरीके जैसे कि ये यहाँ पर आपका सेंटर था, तो ये अगर व्यास है तो यहाँ पर भी अगर बनेगा तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो ये सभी क्या होते हैं, समकोण होते हैं। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि समकोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको यहाँ पर समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये सर्कल की चीज़ें थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है, तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से मैं आपकी पूरी यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है। जो वृत्त की यहाँ पर क्या है, जीवा जो है वो यहाँ पर क्या है, त्रिज्या के बराबर है। जैसे कि ये सेंटर था, ये एक जीवा है ए बी, यहाँ पर ए बी एक जीवा ले लेते हैं। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है जो जीवा है वो वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है। इसका मतलब है कि ये जो होगी डिस्टेंस, ये भी सेम होगी डिस्टेंस, और ये भी सेम डिस्टेंस होगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि वृत्त की जो जीवा है वो यहाँ पर वृत्त के जो है मतलब परिधि के बराबर है। फिर यहाँ पर क्या कहा है, उस जीवा द्वारा दीर्घ खंड में वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का माप क्या होगा। तो यहाँ पर हम कोई दीर्घ खंड में बना लेते हैं कोण। जैसे कि ये कोण मैंने बना लिया यहाँ पर एंगल इस तरीके से, ये कोण यहाँ पर इसको हमने सी दे दिया एंगल।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि उसकी माप क्या होगी। तो यहाँ पर पूछा है कि इसकी माप मतलब एंगल सी की माप जो है वो क्या होगी। तो हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि एंगल ए सी बी यहाँ पर कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ दिया तो है नहीं कि कितना एंगल है, तो हमें कैसे यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये त्रिभुज ए ओ बी है, मतलब कि त्रिभुज ए ओ बी, मैं यहाँ पर थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ए ओ और बी ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये क्या, तो ये जो त्रिभुज है ये क्या है, ए ओ बी जो त्रिभुज है ये यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और मैंने बताया था कि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण क्या होता है यहाँ पर, तो प्रत्येक कोण जो होता है वो यहाँ पर 60 डिग्री होता है, मतलब 60 डिग्री का होता है। तो सभी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री का ये भी हो जाएगा, 60 डिग्री का ये भी हो जाएगा और 60 डिग्री का ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो अब ये तीनों यहाँ पर 60 डिग्री के हो गए। मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पर किसी वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, वृत्त की उसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण जो होता है उसका आधा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हो जाएगा यहाँ पर। तो ए ओ बी कितना है, तो यहाँ पर 60 है, तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो कितना एंगल यहाँ पर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ पर, तो 30 डिग्री आ गया। उम्मीद है अब आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है, कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है। ये मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या है, रेशियो आपको दे रखा है कोणों का। तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट एंगल 2x, अगर हम x लेट कर लेते हैं तो यहाँ पर सभी में x यहाँ पर लगा देंगे। सेकेंड यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब 2x प्लस 3x और प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, जब हमने तीनों कोणों का सम किया तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 और 2 9x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 180/9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 20 डिग्री यहाँ पर आ गई x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ से तीनों निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कोण बोला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 22 जा 40 डिग्री हो जाएगा। दूसरा वाला 20 या 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 चक्कू 80 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे बड़ा एंगल क्या हो गया यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 डिग्री आपको क्या करना है, आंसर करेक्ट कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, तो यह त्रिभुज कैसा होगा। मैंने जब कल आपको त्रिभुज यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई थी, तो वहाँ पर एक मैंने बताया था कि अगर वहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो अगर हम शीर्ष से लंब डालते हैं यहाँ पर आधार पर, तो आधार को 2 बराबर भागों में यहाँ पर बांट देता है। तो ये कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। इसी तरीके से आपके सीटेट में आते हैं क्वेश्चन। देखो मैंने जो भी यहाँ पर आपको थ्योरी पोर्शन कराया, अब आप देख रहे होंगे कि कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो आप लोग थ्योरी से यहाँ पर वीडियो से आप जुड़ा करिए, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर करते चलिए। अगर आपको यहाँ पर मैथ नहीं भी आ रही है तब भी आपको 100% आने लगेगी यहाँ पर मैथ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई होंगी। अब जो कल वीडियो आएगा वो भी यहाँ पर अब क्वेश्चंस आपके मैं कराऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा और आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर होती चली जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।